गंगा किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा अपनी सादगी और भाईचारे के लिए प्रसिद्ध था। मिट्टी की गलियों में बच्चे खेलते, तालाबों में औरतें कपड़े धोती और शाम होते ही मंदिर की घंटियां गूंज उठतीं। इस कस्बे के केंद्र में एक प्राचीन मंदिर था, जहां हर दिन लोग श्रद्धा से आकर दान पुण्य करते। यही मंदिर आने वाली घटना का केंद्र बनने वाला था। कस्बे में दो मित्र रहते थे, अभय और रोहन। दोनों बचपन से ही अटूट दोस्त थे। अभय तेज, तर्रार और बहादुर था। वहीं रोहन शांत, समझदार और ईमानदार। गांव वाले उनकी दोस्ती को मिसाल मानते थे। लेकिन किस्मत को शायद यह परखना था कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी है। एक सुबह कस्बे में अफरा तफरी मच गई। मंदिर के पुजारी हांफते हुए गलियों में दौड़ते भागते घूम रहे थे। दान पात्र, दान पात्र गायब हो गया। लोग काम धंधा छोड़कर मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वहां सचमुच दान पात्र अपनी जगह पर नहीं था। यह वही पात्र था जिसमें लोग अपनी मेहनत की कमाई चढ़ाते थे। उससे गरीबों और यात्रियों की मदद होती थी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कौन ले गया होगा? हमारे गांव में कभी चोरी नहीं हुई। यह तो अपशकुन है। मंदिर की सीढ़ियों पर चौकीदार ने एक रुमाल पाया। उस पर नीले धागे से अव खड़ा हुआ था। गांव का हर बच्चा जानता था कि यह रुमाल अभय का है। भीड़ गुस्से से गरज उठी, तो चोर वही है। अरे, हमने सोचा भी नहीं था कि अभय ऐसा करेगा। अभय के माथे पर पसीना आ गया। उसके होंठ सूखने लगे। वह कुछ कहना चाहता था, मगर आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी भीड़ को चीरते हुए रोहन आगे आया। उसने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, रुको, मेरा दोस्त अभय चोरी नहीं कर सकता। मैं उसे बचपन से जानता हूं। जरूर कोई चाल है। लोग गरज पड़े। क्या तू अंधा है रोहन? सबूत सामने है। दोस्ती में तू भी उसका साथ देगा। लेकिन रोहन चट्टान की तरह खड़ा रहा। गांव में चर्चा फैल गई। कुछ लोग अभय से बचने लगे। बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। अभय को चुपचाप सहना पड़ा। वह सोचता, क्यों नहीं मैं सच्चाई बोल देता? पर अगर बोला तो सब मुझे दगाबाज कहेंगे। रोहन हर जगह उसका बचाव करता, लेकिन उसके मन में भी कहीं ना कहीं शंका घर कर रही थी। इसी दौरान लोगों ने देखा कि रोहन अचानक बहुत पैसे खर्च करने लगा। उसने अपनी बहन के लिए नया जोड़ा खरीदा और खुद के लिए चांदी की अंगूठी। गांव वाले फुसफुसाने लगे। अब समझ में आया, असली चोर रोहन ही है। दोस्ती के नाम पर ये दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। गांव की चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। सब लोग जमा हो गए। मुखिया ने गंभीर आवाज में कहा, रोहन, लोग कहते हैं कि तूने मंदिर का धन चुराया। सच बता, वरना सजा मिलेगी। रोहन कांप गया, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। नहीं, मैंने चोरी नहीं की और मेरा दोस्त अभय भी निर्दोष है। आप लोग चाहें तो मुझे बांध दो, पर मैं झूठ स्वीकार नहीं करूंगा। भीड़ में से आवाजें उठी, झूठा है, चोर है। अभय चुपचाप बैठा रहा। उसके भीतर गिल्ट और डर का तूफान चल रहा था। तभी मंदिर का पुजारी हांफते हुए सभा में आया। उसके हाथ में टूटा हुआ ढक्कन था। गांव वालों, यह चोरी नहीं है। कल रात आए तूफान में दान पात्र का ढक्कन उड़कर नदी में गिर गया। पैसा भी धारा में बह गया। मैंने नदी किनारे ढक्कन पाया है। किसी इंसान का दोष नहीं। भीड़ सन्न रह गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। रोहन ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन अभय का चेहरा अजीब हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। अभय अचानक सबके सामने बोल पड़ा, नहीं पुजारी जी, ये पूरी सच्चाई नहीं है। दान पात्र सचमुच मैंने ही लिया था। सभा में खामोशी छा गई। लोग स्तब्ध रह गए। अभय की आवाज कांप रही थी। मैंने सोचा था थोड़े पैसे लेकर बाद में लौटा दूंगा, लेकिन जब मेरा रुमाल मिला मैं डर गया। जब सबने मुझ पर शक किया तब भी मैं चुप रहा। और सबसे बड़ी गलती ये कि रोहन, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरे लिए सबके सामने खड़ा हुआ। उसने मुझ पर अटूट विश्वास दिखाया, लेकिन मैंने उसके भरोसे को धोखा दिया। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग गुस्से से चिल्लाए, धोखेबाज, शर्म करो अभय। रोहन की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अभय, दोस्ती का मतलब अंधा होकर गलती छिपाना नहीं, बल्कि सही राह दिखाना है। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे तोड़ दिया। अभय घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो रोहन। मैं वादा करता हूं अब कभी झूठ या चोरी नहीं करूंगा।
उपसंहार पंचायत ने अभय को सख्त चेतावनी दी, लेकिन माफ कर दिया क्योंकि उसने अपना अपराध स्वयं स्वीकार किया। गांव वालों ने उस दिन एक बड़ी सीख ली। सच्ची दोस्ती वही है जिसमें हम गलती को ढकते नहीं बल्कि सुधारते हैं। सत्य चाहे देर से सामने आए, लेकिन उसकी रोशनी झूठ के अंधकार को मिटा देती है। छोटी बेईमानी भी रिश्तों की नींव हिला सकती है। अभय और रोहन की दोस्ती टूटी नहीं, लेकिन वह पहले जैसी मासूम न रही। अब वह दोस्ती परिपक्व थी, सच और सच्चाई की नींव पर टिकी हुई। गांव वाले अक्सर कहा करते थे, दोस्ती की असली परीक्षा संकट में नहीं, बल्कि सच बोलने की घड़ी में होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए